कृषि कानूनों पर सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकल पाया है। गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री के बाद सरकार कानूनों में संशोधन के लिए तैयार हो गई। प्रस्ताव प्रदर्शन स्थल पर भेजा गया, लेकिन किसान संगठनों ने कह दिया कि कानून वापस होने तक कोई समझौता नहीं। किसानों ने आंदोलन और तेज करने का भी ऐलान कर दिया है। 14 दिसंबर को दिल्ली चलो और देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। किसानों ने 12 दिसंबर को टोल प्लाजा बंद करने की बात कही है, लेकिन किसानों की मांगों में एक बात गौर करने वाली है, वो है रिलायंस और अडानी जैसे कॉरपोरेट्स का बहिष्कार। इसके पीछे क्या वजह है, आइए जानते हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने दी लल्लन टॉप से बातचीत में कहा, अंबानी अडानी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका हम बहिष्कार करेंगे। हम किसानों और देशवासियों को प्रेरित करेंगे। ये लोग देश को लूटना चाहते हैं। किसान नेताओं का कहना है कि किसान रिलायंस जियो के सिम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसी तस्वीरें भी आईं जिसमें किसान जियो के सिम जला रहे हैं। जिनके पास पहले से जियो के सिम हैं उन्हें दूसरे सर्विस प्रोवाइडर में पोर्ट कराने की अपील की गई है। इसके अलावा रिलायंस के पेट्रोल पंप का बॉयकॉट करने की भी बात कही गई है। लेकिन अडानी अंबानी निशाने पर क्यों? किसानों का शुरू से ही आरोप है कि नए कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नियम से उनकी जमीन खतरे में है। ऐसा करके सरकार कॉरपोरेट्स की मदद करना चाहती है। अडानी ग्रुप को लेकर विवाद तब हुआ जब किसान संगठनों ने आरोप लगाया कि वह अनाज भंडारण के लिए स्टोरेज फैसिलिटी तैयार कर रहा है ताकि अनाज इकट्ठा करके उन्हें ऊंचे दाम पर ओपन मार्केट में बेचा जा सके। सार्वजनिक वितरण पीडीएस यानी राशन में बांटने के लिए किसानों से फसलों की खरीद फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करता है। किसान संगठनों का यह भी आरोप है कि अनाज की आवाजाही में अडानी ग्रुप की सहायता के लिए एक प्राइवेट रेलवे लाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अडानी ग्रुप की तरफ से इन आरोपों का खंडन किया गया है। ट्विटर हैंडल पर जारी बयान में कंपनी ने कहा, अडानी ग्रुप साल 2005 से एफसीआई के लिए अनाज भंडारण गृह बना रहा है और इन्हें ऑपरेट कर रहा है। ये भंडारण गृह भारत सरकार की तरफ से तय मापदंडों पर बोली के जरिए बनाए जाते हैं। भंडारण की मात्रा और अनाज के दाम तय करने में कंपनी का कोई रोल नहीं है। हम एफसीआई के लिए सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर हैं। एफसीआई सार्वजनिक वितरण के लिए अनाज की खरीद और मूवमेंट करता है। किसानों से खरीदा गया अनाज हमारा नहीं होता, इसलिए अनाज के दाम से भी हमारा कोई संबंध नहीं है। इस तरह का भंडारण किसानों के हित में है और वही इसके प्राथमिक लाभार्थी हैं। रेलवे लाइन वाले आरोप पर कंपनी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट एफसीआई की तरफ से फसल संबंधी प्रोजेक्टों का हिस्सा है जो कई कंपनियों को दिया गया है। अडानी ग्रुप ने कहा है कि भ्रामक जानकारी फैलाकर एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट ग्रुप की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। जियो कृषि ऐप रिलायंस के विरोध की बात करें तो साल 2017 में मुकेश अंबानी ने कृषि क्षेत्र में निवेश की इच्छा जताई थी। जियो प्लेटफॉर्म की फेसबुक के साथ बड़ी पार्टनरशिप हुई है। दोनों की नज़र देश के छोटे बिजनेस वर्ग पर बताई जाती है। जियो कृषि नाम का एक ऐप है। रिलायंस का कहना है कि इस ऐप का उद्देश्य खेत से लेकर आपके खाने की प्लेट तक सप्लाई चेन बनाना है। लेकिन किसान संगठन कह रहे हैं कि अंबानी जैसे कारोबारियों को कृषि क्षेत्र में बड़ा मुनाफा दिख रहा है और इन कानूनों से उनका ही फायदा होगा। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी निशांत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।